चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह है किसके, मैथ और रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग से पिछली बार आपके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आए। किसमें, पिछले 2016 में मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए। किस किस टॉपिक से आए वो आपके सामने ये रहे टॉपिक, यानी कोडिंग डिकोडिंग है, सीक्वेंस है, डायरेक्ट टेस्ट है, सीरीज है, ओड वन आउट है, वेनी डायग्राम है, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस है, इंटरेस्ट है, सिंपल है, एज है, टाइम एंड वर्क है, सीक्वेंस है, एलिगेशन है, यानी 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग को मिला के आए। इसका मतलब बराबर से आए, 10-12 उठाए उसने। तो मैथ और रीजनिंग आपके ग्राम सेवक के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन इसने ओनली फॉर मैथ रीजनिंग से पूछे। इसका मतलब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, वरना ये आपको हल्का कर देगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्राम सेवक के लिए। रीजनिंग मैथ अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। या रीजनिंग मैथ से अब सर हम कौन सी मैथ पढ़ें, तो आपको मैथ 10th लेवल तक पढ़नी है। जो भी प्रश्न आए हैं वो 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन आए हैं। पीछे वाला पेपर मैं डाल दूंगा, अभी स्कैन मरवा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो भी क्वेश्चन आए 10th लेवल तक आए हैं। रीजनिंग के भी जो भी आए वो नॉर्मल क्वेश्चन आए, लेकिन आए ज्यादा हैं। इन टॉपिकों को आपको देखना है, क्योंकि राज्यपाल के 3 क्वेश्चन पूछे उसने, वही शर्तें वगैरह इस तरीके से करके। हाईकोर्ट का 1 क्वेश्चन, मंत्री, बाकी टॉपिक दे रखे हैं आपके। देखिए विधानसभा 2 क्वेश्चन आए, विधानसभा के 2 देख लो। सिलेबस में तो ये इतना ही था, और उसने पूछा है 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन। इसका मतलब आपको पूरी राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़नी है, और हम भी पूरी पढ़ाएंगे आपके ऑनलाइन कोर्स में, और ऑफलाइन में भी पूरी पढ़ाएंगे, राजस्थान की पूरी पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। करंट के क्वेश्चन 4-5 आए थे। 2016 का था तो 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है, मुझे नहीं पता चला होगा कि ये करंट का है कि नहीं है। 5 मान लेते हैं, 4 है, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे करंट के। बढ़िया क्वेश्चन थे करंट वाले भी, तो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार में, ठीक है। करंट आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन पर्वतों के थे, 1 क्वेश्चन महासागर का था, 1 क्वेश्चन वर्ल्ड जलवायु का था, 1 क्वेश्चन पारिस्थिति का था, 1 कृषि पारिस्थिति का था। यानी टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में दे रखी है, बिल्कुल बाकायदा दे रखी है, बढ़िया सी लाइन बना के दे रखी है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। मैंने महाद्वीप और महासागर पूरे डाल रखे हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, भारत के भूगोल इतना बड़ा चैप्टर, मात्र 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। अब 2 के लिए सर क्या करें, क्या करें, पेपर तो पेपर है। ये सिलेबस प्री का है, माननी बात की प्री का है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने उठाए हैं। भारत के इतिहास से मात्र 2 क्वेश्चन उठाए उसने, भारत के इतिहास से क्वेश्चन 2 उठाए, लेकिन राजा महाराजाओं का नहीं उठाया उसने। दोनों क्वेश्चन सिंधु घाटी और मौर्य और गुप्त से। फिर है राजस्थान की कल्चर और इतिहास। टोटल 16 क्वेश्चन उसने राजस्थान की कल्चर और राजस्थान के इतिहास से पूछे, जिसमें उसने 80-90% जो है वो कल्चर के क्वेश्चन ही पूछे। इतिहास के 2-3 क्वेश्चन ही उसने मात्र डाले थे। अब समझो, कल्चर के जो टॉपिक दे रखे हैं भाई साहब, उन्हीं टॉपिकों से उसने क्वेश्चन पूछा। ये तो जयपुर के इतिहास से 2 क्वेश्चन थे। हवेली बाकायदा स्थापत्य दे रखा है, 1 क्वेश्चन पूछा। दुर्ग बाकायदा दे रखा है, 1 क्वेश्चन पूछा। बोली स्पेशल अलग से लिख रखा है, बोलियां भाषाएं, 1 क्वेश्चन उसने पूछा है। संत संप्रदाय दे रखे, 1 क्वेश्चन पूछा है। नृत्य सिलेबस में अलग से लिख रखा है, पूछा है उसने। लोक देवियों के 2 क्वेश्चन बाकायदा लोक देवियां लिख रखी है उसने। देवता देखो, लोक देवी देवताओं 4 क्वेश्चन, हस्तकला के 2 क्वेश्चन, रीति रिवाज के 2 क्वेश्चन और आभूषण का 1 क्वेश्चन। यानी कल्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। राजस्थान ज्योग्राफी टोटल 24 क्वेश्चन, क्योंकि उसने पहले से ही सिलेबस में आप देख लो कैसे डिवाइड करके राजस्थान भूगोल ही लिख रखा है। राजस्थान की भूगोल बड़ा ही अहम रोल है इस ग्राम सेवक के अंदर। 24 क्वेश्चन पूछे हैं। भौतिक प्रदेश से 1 क्वेश्चन, जलवायु टॉपिक दे रखा है, 1 क्वेश्चन, मिट्टी का 1 क्वेश्चन, वन का 1 क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का। अब थाना 1 के लागा प्रश्न तो 1 किया होगा मुना, हर टॉपिक को 1 आओ, तो ये नहीं कह सकता भौतिक प्रदेश से 1 आएगा मैं छोड़ दूंगा तो भैया के टॉपिक छोड़ देगो तुम। प्रश्न तो 1 क्या होगा हर टॉपिक हो। अकाल सूखा वगैरह स्पेशल दे रखा है 3 क्वेश्चन, पशुधन का 1 क्वेश्चन, कृषि दे रखा है 1 क्वेश्चन, सिंचाई 1, खनिज 1, उद्योग 1, जनसंख्या के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे उसने। कुछ करंट के संदर्भ में पूछ लिए,
तो वो करंट मैंने ऊपर 4 दिखाया, वहां 6 भी कर सकते हो क्योंकि 2016 का था तो 2011 में जनगणना हुई थी। जनजाति के 4 क्वेश्चन। अब इसे आप कल्चर में भी ले सकते हो, ज्योग्राफी में ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जनजाति टॉपिक उसने 2 बार लिख रखा है आपके सिलेबस में और 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जनजाति मैंने करवा रखी है, आपकी यूट्यूब के ऊपर ही करवा रखी है, उनके बढ़िया सुने शानदार नोट्स बना लेना। बेरोजगारी एक, योजना का एक और निर्धनता का एक क्वेश्चन। यानी जो जो टॉपिक दे रखे हैं बस उनसे प्रत्येक से क्वेश्चन पूछा जा सकता, किसी में ढिलाई। जो सिलेबस में विस्तृत दे रखा उनमें प्रत्येक से उसने एक क्वेश्चन उठाया बढ़िया प्रकार से। यानी ज्योग्राफी और कल्चर आपका महत्वपूर्ण रोल रखेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अंग्रेजी, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश के उसने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। हिंदी, कंप्यूटर के भी उसने 10 क्वेश्चन और नॉर्मल जो कंप्यूटर दे रखा वही पूछा। MS वर्ड यानी ऑफिस से कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑफिस का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसने एकदम सीधे सीधे कंप्यूटर के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे। कितने? 10 और 10 ही क्वेश्चन उसने पूछे हिंदी से। ये टोटल आप जोड़ के लाओगे तो या तो 120 हो सकते हैं या 122 हो सकते हैं, 118 हो सकते हैं। यानी लगभग कितने क्वेश्चन पूछे थे उसने? 120। आप जोड़ करोगे तो 121 से 119 भी हो सकते हैं क्योंकि अमूमन बताया कोई करंट का हो सकता है 2 बार जोड़ दिया होगा या कल्चर हिस्ट्री का, ऐसे इस प्रकार से। ये है आपका ग्राम सेवक का पूरा विवरण। तो सर क्या क्या पढ़े? राजस्थान जी के बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बड़ा ही इजी पूछा है उसने, पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात आई कि सर मैन का सिलेबस क्या होगा? मैन का इससे रिलेटेड ही होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है मैन में कुछ से इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल जोड़ दे वो, या फिर इन नंबरों को आगे पीछे कर दे।